मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर तारीख सामने आ गई। प्रदेश की 2 सीटों पर बुधनी और विजयपुर में चुनाव होंगे। दोनों ही प्रमुख पार्टियां से लेकर पूरा जोर लगा रही हैं। वहीं अब दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस हमेशा से ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखती आई है और उनको अभी भी ये सपने देखने दीजिए। अभी आपने देखा कि जीतू पटवारी जी एक असफल प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सामने आए। उनके समय 29 की 29 कांग्रेस सीटें हार गई और वो दावा तो तब भी कर रहे थे जीतने का। उपचुनाव हार गए, दावा तब भी कर रहे थे जीतने का। ये सिर्फ दावे ही करते रहते हैं और सपने देखते रहते हैं, इनको देखने दीजिए। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 दिन 5 साल चुनावी मोड में रहती है और हमारा कार्यकर्ता अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। हम सतत जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, सतत जनता के साथ संपर्क करने वाला दल है। 24/7 हम जनता के साथ रहते हैं, इसीलिए जनता हमें बार बार आशीर्वाद दे रही है। 21 सालों से जनता अपना लाड़ प्यार दुलार स्नेह हमें दे रही है और इन्हीं उपचुनाव में भी जनता हमको अपना लाड़ प्यार दुलार स्नेह आशीर्वाद देगी, क्योंकि हम जनता की सेवा सतत करते हैं और हमारा जो विरोधी दल है वह सिर्फ आरोप और आलोचनाओं के इर्द गिर्द रहता है। देखिए, जो मुख्य चुनाव थे उसमें जो हमने जीती थी सीटें ये, और उससे ज्यादा मार्जिन से हम ये चुनाव जीतने वाले हैं। हमारा जो कार्यकर्ता है वो परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। हर बूथ पे हमारा कार्यकर्ता तैनात है। हमारी बूथ समितियां तैयार हैं, पन्ना प्रमुख तैयार हैं, बूथ कमेटियां, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो बूथ पर, वो निश्चित रूप से विजय श्री का वरण कराएंगे। नहीं, देखिए, बीजेपी का तो दावा हर जगह ही है। हो सकता है कि उन्होंने ईवीएम वहाँ पे भी सेट कर ली हो तो उनका दावा होगा। उनको क्योंकि लोकतंत्र पे जनतंत्र पे विश्वास नहीं है, जनता पे विश्वास नहीं है, जनता जनार्दन पे विश्वास नहीं है। भाई, जनता जो है वही तो जनार्दन है ना। वो किसको जिताएगी किसको हराएगी ये जनता तय करेगी कि बीजेपी तय करेगी। और इतना घमंड का और अभिमान का की बात करने वाला तो मैं समझता हूँ रावण भी नहीं करता था कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। अरे भाई, तुम जीत जाओगे तो जीत जाना, पर पहले से क्यों उसकी इतना जो है घमंड और अभिमान दिखा रहे हो। जनता पे छोड़ो, जनता किसको जिताएगी किसको हराएगी। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से विजयपुर में और बुधनी में पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरेगी। अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स हम उतारने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देंगे। जनता का विश्वास हम जीतेंगे और वापस हमारी दोनों सीटें जो है वो हम हासिल करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो प्रत्याशी ही नहीं है। कांग्रेस से प्रत्याशी ले गए, उनको मंत्री बना दिया और फिर उसके बाद जो है अब उनको फिर से उतार दिया। अरे, अपना कोई देखो ना, कैंडिडेट हो तुम्हारे पास, कोई प्रत्याशी हो। जी 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 जी। हाल ये हो गया है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो दरी बिछाएंगे और उन पर चलकर कांग्रेसी मंत्री बन जाएंगे। जी। रामनिवास रावत है कौन? है तो वो कांग्रेसी ना। 7 बार का एमएलए कांग्रेस पार्टी से बना ना, मंत्री हमने उसको बनाया। अब तुम खरीद फरोख्त करके और उसको अपने पार्टी में ले जाओ, मंत्री बनाओ, और फिर जनता क्या देख नहीं रही है कि जो व्यक्ति को हमने 5 साल के लिए चुना था उसने गद्दारी करके अपनी मूल पार्टी से, अपनी मां से गद्दारी करके, मां समान पार्टी से गद्दारी करके, और जो है वो वहां की जनता को धोखा दिया है। निश्चित रूप से विजयपुर की जनता जो है वो रामनिवास रावत से बदला लेगी और कांग्रेस का प्रत्याशी को भारी मतों से जिताएगी। जहां तक बुधनी का मामला है, बुधनी शुरू से ही कांग्रेस पार्टी की सीट रही है। अगर आप उठा के देखें तो वहां पर इतिहास बताता है कि 6 बार कांग्रेस जीती है, 5 बार बीजेपी जीती है। तो इस बार हम पूरी टक्कर के साथ बीजेपी को लोहे के चने चबवा देंगे और पार्टी जो है इतना अच्छा कैंडिडेट वहां पे देने जा रही है कि शिवराज जी ने जो आज तक मुख्यमंत्री रहने का जो फायदा उठाया और उस सीट को जिस तरह से जीता है, आज अगर देखें तो वहां पर बुधनी की हालत आज भी वैसी की वैसी है जैसी कि 15 साल 17 साल पुरानी थी।
तो वहाँ की जनता को भी खूब ठगा है, खूब धोखा दिया है, झूठे वादे किए हैं, और निश्चित रूप से वहाँ की जनता भी भाजपा से बदला चुकाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है।